हेलो एवरीवन, आज हम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले हम काल्हाना को पढ़ेंगे। काल्हाना कौन था? ही इज़ द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन एंड राइटर हु फ्लॉरिश्ड इन 12th सेंचुरी। तो सेंचुरी भी पूछ लेते हैं कि कौन सी सेंचुरी के थे, तो 12th सेंचुरी में थे। ही वॉज अ कश्मीरी ब्राह्मण। ही वॉज बोर्न इन परिहासपुरा, जो अभी के टाइम पे परिहासपुर है, इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। तो कहीं पर अगर आता है कि हु वॉज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन, तो इट इज़ काल्हाना। काल्हाना ने कौन सी किताब लिखी थी? इट इज़ राज तरंगनी। इसका मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स, एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी रूलर्स। इस राज तरंगनी में किसके बारे में बताया गया है? कश्मीरी रूलर्स के बारे में। Kalhana started to write this Kavya composition in 1148 CE and took 2 years to complete this in 1150 CE. तो ये आपको याद रखना है, 1148 से लेकर 1150 तक इन्होंने ये लिखी थी। He presented an authentic picture of the contemporary social and political life of कश्मीर। तो अभी के टाइम की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है कश्मीर की, उसकी एक पिक्चर इन्होंने अपने राज तरंगनी में दिखाई थी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हाँ, एक और बात आप याद रख सकते हो कि इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली थी, जो सोर्सेज थे जहाँ से इन्होंने लिखा था, वो एक था नीलमत पुराण। नीलमत पुराण, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है अब गुलाब सिंह। He was born on 17th October 1792 in a Dogra Rajput family in Jammu. He was the founder of Royal Dogra dynasty and the first Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir. Gulab Singh कौन है? He is the first Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir. This is important. एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश पीरियड। जो जम्मू एंड कश्मीर थी वो उस टाइम पर सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी पूरे ब्रिटिश इंडिया में। इस स्टेट को क्रिएट किया गया था आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। 1848 से लेकर 1846 के बीच में ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जब ब्रिटिशर्स ने जो लैंड्स ऑफ कश्मीर है ये गुलाब सिंह को बेच दिया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब? 1846 AD में। तो ये ट्रीटी आपको याद रखनी है कब हुई थी। और गुलाब सिंह की डेथ होती है ऑन 30th जून 1857। 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको ये याद आना चाहिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जैसे ही आप 1857 को देखते हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है मेहर चंद महाजन। मेहर चंद महाजन 1889 में पैदा हुए थे इन टिका नगरोटा इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मेहर चंद महाजन कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह के टाइम पर। और ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बने। कब से कब तक? जनवरी से 1954 दिसंबर तक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। इनका बहुत बड़ा रोल था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने में। ही वॉज अ नॉमिनी ऑफ द INC ऑन द रेड क्लिफ कमीशन। जो रेड क्लिफ कमीशन बनाई गई थी बाउंड्री डिसाइड करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें ये INC की तरफ से नॉमिनी भी थे। द कमीशन दैट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ की ही बात हो रही है। Prior to hold this position of CJI of Supreme Court, he served as one of the first judges of Supreme Court of Independent India. तो CJI बनने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जजेस थे उनमें से एक थे, और इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में। अब आते हैं हरि सिंह। ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd September 1895 in Jammu into the Hindu Kachwaha caste part of Rajput community। तो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे हरि सिंह। एंड ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु असेंडेड द थ्रोन इन 1925 AD में ये राजा बने इनके अंकल की डेथ के बाद। मतलब कि ये प्रताप सिंह जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके भांजे थे।
अब इन्होंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था, चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट किया था, और लो कास्ट के जो लोग थे वो वर्शिप की प्लेसेस में जा सकते थे, उनको अलो किया था। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था ऑन 26 अक्टूबर 1947 थ्रू विच द प्रिंसली स्टेट वेंट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर, और इनकी डेथ हुई थी 26 अगस्त 1961 में। अब है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बॉर्न हुए थे 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और फिर स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट भी कब आया, 1905 में। इसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज शेर कश्मीर। तो शेर कश्मीर किसको कहा जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। एंड अ पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर ऑफ द स्टेट। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ये मुस्लिम्स के हक की बात करते थे स्टेट में इन 1932। इस पार्टी का नाम चेंज कर दिया इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1939। फिर इसके बाद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं प्रिंसली स्टेट के। पहले कौन थे, मेहरचंद महाजन, और दूसरे थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 1974 में ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि 1965 में जो डेजिग्नेशन था प्राइम मिनिस्टर का, अब वो चीफ मिनिस्टर हो गया था, तो अब ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, और अब ये चीफ मिनिस्टर बने कब से कब तक, 1975 से 1982 तक, और 8 सितंबर 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। बख्शी गुलाम मोहम्मद, he was born in 1907 in Jammu and Kashmir. He was a politician who belonged to Jammu and Kashmir National Conference से ये belong करते थे, and he was also the deputy prime minister of Jammu and Kashmir between 1947 and 1953 जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट के। लेकिन जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया था और अरेस्ट किया गया था, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, तब बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया स्टेट का। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके प्रेसिडेंट भी कौन बने, बख्शी गुलाम मोहम्मद। He remained on the position of Prime Minister of the state for about 11 years तक ये प्राइम मिनिस्टर और 1953 से लेकर 1964। एंड ड्यू टू हिज गुड एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको कहा जाता है, बख्शी गुलाम मोहम्मद को। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। देन हमारे पास है सैयद मीर कासिम। He was born in 1921 in Anantnag district in Jammu and Kashmir. He was also the chief minister of the state. His political life started जब इन्होंने क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च किया था ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ही ड्राफ्टेड द कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ड्राफ्ट किया, एंड रिमेन्ड ऑन वेरियस स्टेट एंड यूनियन पोजीशंस। ही इस्टेब्लिश द INC इन द स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने लॉन्च किया था, किसने इस्टेब्लिश किया था, सैयद मीर कासिम ने। और इनको पद्म भूषण भी मिला 2005 में, पोस्थुमसली मिला है, यानी कि मृत्यु के बाद इनको मिला था। 2004 में इनकी डेथ हुई थी और 2005 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। म्यान बशीर अहमद, ही वॉज बॉर्न इन 1923 इन कश्मीर, Wanghat, Kashmir. He is a politician and a religious person. He remained the member of Jammu and Kashmir Legislative Assembly 4 times. He was honored with Padma Bhushan in 2008 में इनको पद्म भूषण मिला। सोसाइटी के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इन्होंने। करण सिंह कब पैदा हुए थे, 1931 में इन फ्रांस। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पोइट। ये किसके बेटे थे, महाराजा हरि सिंह के बेटे थे, जो कि लास्ट प्रिंसली रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये मेंबर रह चुके हैं राज्यसभा के यानी अपर हाउस के फॉर NCT दिल्ली। 1965 से 1967 तक ये फर्स्ट सदर रियासत रहे एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद ये यंगेस्ट एवर मेंबर थे यूनियन कैबिनेट के 1967 के। इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं US के लिए ये 1989 से 1990 तक। ये चांसलर की पोस्ट के लिए भी ये रह चुके हैं मैनी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इनके चांसलर की पोस्ट में भी ये रह चुके हैं। और 2005 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है।
फिर है हमारे पास फारूक अब्दुल्ला. He was born on 21st October 1937 in Srinagar. He is the son of Sheikh Abdullah and the father of Umar Abdullah. शेख अब्दुल्ला के बेटे, उमर अब्दुल्ला के पिता. He remained on the post of Chief Minister of Jammu and Kashmir many times since 1982. बहुत बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1982 के बाद. 1981 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 से लेकर 2014 के बीच में. मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये कब पैदा हुए थे? 12 जनवरी 1936 में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में. ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार जम्मू एंड कश्मीर के, पहला 2002 से 2005, और फिर बीजेपी के साथ जब इन्होंने अलायंस बनाया था 2015 और 2016 में. और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के 1989 से 1990 के बीच में. 1999 में इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और ये 2016 में इनकी डेथ हो गई थी. इसके बाद इनकी बेटी जो महबूबा मुफ्ती हैं वो चीफ मिनिस्टर बनी थी. अब है महबूबा मुफ्ती सैयद, इनकी बेटी. शी वॉज बॉर्न इन 1959. कहाँ पर? इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. शी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी. ठीक है, ये इसकी प्रेसिडेंट है अभी के टाइम पर, और ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी है. ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी जम्मू एंड कश्मीर की फ्रॉम 2016-2018. ये इंडिया की सेकेंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर है आफ्टर सईदा अनवारा तैमूर ऑफ असम. तो असम में जो सईदा अनवारा है, इनके बाद देश में दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? महबूबा मुफ्ती सैयद. गुलाम नबी आज़ाद. नबी आज़ाद 1949 में बॉर्न हुए डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यानी इंडिपेंडेंस के बाद. ही इज़ अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं. 2005 तक ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार में. 22 नवंबर 2005 में ये 7th चीफ मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, और ये राज्यसभा में एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑन 16 फरवरी 2005. तो 16 फरवरी 2005 में जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये राज्यसभा मेंबर भी वहाँ पर बने. अभी ये रिटायर हो गए. उमर अब्दुल्ला. उमर अब्दुल्ला बॉर्न हुए 10 मार्च 1970 इन इंग्लैंड. ही इज़ अ पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं. 2001 और 2002 में ये यूनियन मिनिस्टर रहे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जब एनडीए की सरकार थी. 2002 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी के. अगेन 2006 में ये क्या बनते हैं? री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, और इनको अपॉइंट किया जाता है 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2009 टू 2015. तो अगर कोई पूछे कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, तो इट इज़ उमर अब्दुल्ला. ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सिंस 2015. अब कुछ और पर्सनालिटीज़ की हम बात करेंगे. स्वामी लक्ष्मण जो. स्वामी लक्ष्मण जो है श्रीनगर में बॉर्न हुए हैं 1907 में. ये एक कश्मीरी शैविज़म को फॉलो करते हैं, स्कॉलर है कश्मीरी शैविज़म के, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनको लाल साहिब या फिर फ्रेंड ऑफ गॉड भी जिसको हम कह सकते हैं. आफ्टर गेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन एट द एज ऑफ 20, इन्होंने एक किताब लिखी इन सर्च ऑफ द सुप्रीम, और इन्होंने बहुत सारी और फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखे जैसे कि गीतार्था संग्रहा, श्री क्रमण्य दीपिका एट्सेट्रा. नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारे पास दीनानाथ वली. He was born in 1908 in Srinagar in Jammu and Kashmir. He was a famous watercolor artist. तो ये कौन से आर्टिस्ट थे? वाटरकलर आर्टिस्ट, और ये पोइट भी थे. इनको फेमसली क्या कहा जाता था? अलमस्त कश्मीरी. तो जो पेट नेम्स हैं आपको ये याद रखने, अलमस्त कश्मीरी इनको कहा जाता था. एंड ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट मूवमेंट इन द स्टेट. 1939 में इनको गोल्ड मेडल मिला था बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 1940 में इनको हाईली कमेंडेड मेडल मिला था एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के द्वारा, जो कलकत्ता में है. इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज लिखी जिनका नाम है बाला यापिर यानी कि दिस साइड ऑफ माउंटेन्स. ये कब लिखी? 1955 में. एंड सहावक पोश यानी कि डेजर्ट फ्लावर्स इन 1981 में. फिर इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2006 में. हमारे पास प्राण किशोर कौल.
ये 1926 में बॉर्न हुए थे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के। ये एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, राइटर है, पेंटर है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर ऑफ द स्टेट। इनको फेमसली क्या कहा जाता था? राइटर एंड क्रिएटर ऑफ द दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफम। 1991 में जो दूरदर्शन पर सीरियल आता था गुल गुलशन गुलफम, इसके ये क्रिएटर थे और राइटर थे। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था अपनी नोवेल शीन तू वतू पौड, जो कि कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी थी 1989 में। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। एंड इनको सिल्वर पिकॉक अवार्ड भी मिला था फॉर द फीचर फिल्म मंजिरत। एंड इन 2018 इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था आर्ट्स में। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मिल्सार कश्मीर म्यूजिक एंड डांस ग्रुप, जो कि कश्मीरी और इंडियन आर्ट्स को सपोर्ट करता है। फिर है हमारे पास गुलाम रसूल संतोष। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। ही वॉज बॉर्न इन 1929 इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीरी पेंटर है। क्या है? कश्मीरी पेंटर है। हु वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज थीम्स, जो कि कश्मीरी शाविज्म पर बेस्ड होती है, वैसी पेंटिंग्स ये बनाते हैं। इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया कश्मीर में। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेज, पोइट्री और एसेज लिखे कश्मीरी में। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि ललित कला अकेडमी अवार्ड मिला था 1973 में, पद्मश्री मिला इनको 1977 में, और 10 मार्च 1997 में इनकी डेथ हो गई। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जाफर अली। ये श्रीनगर में बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ रिनाउंड पेपर माशी आर्टिस्ट। तो ये कौन से आर्टिस्ट है? आपको सीधा मैच करने के लिए दे देंगे। इट इज़ अ पेपर माशी आर्टिस्ट, और ये जम्मू एंड कश्मीर के एक एंटरप्रेनर भी हैं। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हिज एक्सप्लेनरी वर्क इन प्रमोटिंग कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट। को प्रमोट करने में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इनके जो ग्रैंड फादर थे वो पेपर माशी का ट्रेड करते थे कश्मीर से, ईरान से लेकर आते थे कश्मीर में, तो ही वॉज अ ट्रेडर एक्चुअली। फिर है हमारे पास हशमत उल्ला खान। ये 1954 में बॉर्न हुए थे श्रीनगर में। ये कश्मीरी कन्नी शॉल प्रमोटर है। तो आपको बोल देंगे कौन सा शॉल ये प्रमोट करते थे। इट इज़ कन्नी शॉल। शॉल की ये वैरायटी होती है। दिस इज़ अ फेमस टाइप ऑफ शॉल बिलोंगिंग फ्रॉम द कनीहमा एरिया ऑफ कश्मीर, और ये फेमस है सिंस द टाइम ऑफ मुगल। तो ये कनी शॉल्स जो है ये मुगल्स के टाइम से ही फेमस है, और ये कनीहमा एक जगह है कश्मीर में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला 2009 में, क्योंकि इन्होंने जो शॉल का वीविंग का काम है उसको दोबारा से रिवाइव किया था स्टेट में। अब हम MCQs डिस्कस करेंगे, जो भी पर्सनालिटीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। तो ये तो बहुत इजी है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। काल्हाना, गुलाब सिंह, हरी सिंह, करण सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है काल्हाना। 1148 से लेकर 1150 तक, तो ये भी आपको डेट याद रखनी है। Who was the first महाराजा of princely state of जम्मू एंड कश्मीर? हरी सिंह, करण सिंह, गुलाब सिंह, मेहरचंद, महाजन। तो पहले महाराजा कौन थे? तो महाराजा कौन थे? इट इज गुलाब सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर थ्रू विच लैंड्स ऑफ कश्मीर वर सोल्ड टू गुलाब सिंह बाय ब्रिटिश, ये कब साइन हुई थी? 1800 AD में, 1830 AD में, 1846 AD में, 1900 AD में। द राइट आंसर इज 1846 AD में, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था ब्रिटिशर्स ने। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास थे मेहरचंद महाजन, जो कि 3rd CGI रहे इंडिया के। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, कौन से महाराजा के टाइम पर ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के? गुलाब सिंह, हरी सिंह, करण सिंह, नन ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर इज महाराजा हरी सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वॉज द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया। हरी सिंह, करण सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन। द राइट आंसर इज मेहरचंद महाजन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट महाराजा कौन थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के? गुलाब सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह, नन ऑफ द अबोव। द राइट आंसर इज हरी सिंह। Which of the following personalities of state of Jammu and Kashmir made primary education compulsory in the state? तो कौन से महाराजा ने स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया, चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट किया, और लो कास्ट के लोगों को भी वर्शिप के लिए अलो किया? हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद सदीक, बख्शी गुलाम मोहम्मद। द राइट आंसर इज इट इज हरी सिंह।
विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा किंग साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? कौन से डोगरा किंग ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया? प्रताप सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह, करण सिंह? तो ये किया था हरि सिंह ने। कब किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे डेट लिख के बताइए। हु वॉज पॉपुलरली नॉन एज शेर कश्मीर? तो शेर कश्मीर किसका पेट नेम है, किसको कहा जाता है? मुफ्ती मोहम्मद सैयद को, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला? द राइट आंसर इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। बी इज द राइट आंसर। हु फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर? हरि सिंह, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? तो किसने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बनाया था, जिसका नाम बाद में चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था? इट वॉज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 11th क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के? महरचंद महाजन, हरि सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद? द राइट आंसर इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 12th क्वेश्चन है, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं JNK के? हरि सिंह, महरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पृथ्वीनाथ धर? इसका जो सही आंसर है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे महरचंद महाजन। तो सेकंड कौन थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, और अब थर्ड कौन थे? ये थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस। 13 क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? महरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पृथ्वीनाथ दर, हरि सिंह? इसका जो सही आंसर है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। पृथ्वीनाथ दर को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला था? 1960 में, 1999 में, 2008 में, 2012 में? इसका जो सही आंसर है वो है 2008 में। 15 क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर में किसने इस्टेब्लिश किया? सैयद मीर कासिम, मियान बशीर अहमद, महबूबा मुफ्ती सैयद, गुलाम नबी आज़ाद? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सैयद मीर कासिम। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान था। हु रिमेन्ड 4 टाइम्स द मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो 4 टाइम्स लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कौन रहा JNK में? मियान बशीर अहमद, सैयद मीर कासिम, करण सिंह, उमर अब्दुल्ला? द राइट आंसर इज मियान बशीर अहमद। 17th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो पहला सदर रियासत कौन था, यानी कि गवर्नर? करण सिंह, हरि सिंह, उमर अब्दुल्ला, अला राखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, हु फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP को किसने फाउंड किया था? महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला? द राइट आंसर इज मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने किया था, और इनकी बेटी है महबूबा मुफ्ती, जो अभी प्रेसिडेंट भी है और लास्ट चीफ मिनिस्टर भी रही थी। फारूक अब्दुल्ला इज अ सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटी? तो फारूक अब्दुल्ला इनमें से किसके बेटे हैं? मुफ्ती मोहम्मद सैयद के, शेख अब्दुल्ला के, उमर अब्दुल्ला के, या गुलाम नबी आज़ाद के? तो ये बेटे हैं शेख अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला। मुझे बताओ उमर अब्दुल्ला किसके बेटे हैं? 20th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा फेमस पॉलिटिशियन जो कि 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुका है और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे? फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, मियान बशीर अहमद? इसका जो सही आंसर है वो है गुलाम नबी आज़ाद। 21st क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन रही? फर्स्ट एंड ऑल्सो द लास्ट, एंड शी इज द सेकेंड woman, Muslim woman. She is the second Muslim woman Chief Minister of India. महबूबा मुफ्ती सैयद, सईदा अनवर, दीपाली, none of the above. The right answer is महबूबा मुफ्ती सैयद। 22nd क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सैयद, none of the above. The right answer is उमर अब्दुल्ला। हु वॉज नोन एज लाल साहब? तो लाल साहिब इनमें से किसको कहा जाता था? भजन सोपोरी, जाफर अली, स्वामी लक्ष्मण राव, दीनानाथ वली? इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी लक्ष्मण जो। हु वॉज नोन एज द अलमस्त कश्मीरी? स्वामी लक्ष्मण जो, दीनानाथ वली, गुलाम रसूल संतोष, प्राण किशोर कोल? तो अलमस्त कश्मीरी किसको कहा जाता था? दीनानाथ वली को। हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द फेमस दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफम?
तो गुल गुलशन गुलफम जो फेमस दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल है, इनको किसने लिखा था और क्रिएट किया था? हसमत उल्ला खान, प्राण किशोर, गुलाम कसूर संतोष एंड जाफर अली। इसका जो सही आंसर है वो है प्राण किशोर कौल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पद्मश्री अवार्ड 2018 में, बहुत रीसेंट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसको मिला? प्राण किशोर कौल को, हसमत उल्ला खान, जाफर अली, शिव कुमार शर्मा। तो ये मिला था प्राण किशोर कौल को। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, गुलाम रसूल संतोष इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? बारामूला, श्रीनगर, जम्मू या कठुआ। इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्द आएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।